Hey everyone, this is another video of our Blokra series district wise MCQs. Currently we are discussing important questions of Shimla the capital, and in this video we will continue discussing important questions of Shimla the capital. So let's start this video. First question is the United Service Club was opened in which year? सवाल में पूछा गया है कि शिमला में जो यूएस क्लब है, यूनाइटेड सर्विस क्लब है, वो किस वर्ष खोला गया? ऑप्शंस आर 1842, 1844, 1846, 1848, 1842, 1844, 1846 या 1848। तो किस वर्ष यूएस क्लब यानी कि यूनाइटेड सर्विस क्लब शिमला में खोला गया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1844। 1844 में जो है यूएस क्लब को खोला गया। और ये किसके लिए था? ये सिर्फ ओनली डिफेंस पर्सनल, जो डिफेंस से जुड़े, आर्मी से जुड़े लोग थे, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही ये खोला गया था, पर्सनल। और यहाँ पर जो है विमेन जो थी, उनकी एंट्री, विमेन वर नॉट परमिटेड, उन्हें यहाँ आने नहीं दिया जाता था। वुमेन वर नॉट परमिटेड ओनली फॉर डिफेंस पर्सनल। यूएस क्लब को खोला गया 1844 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर द चैलेट बंगलो मेड ऑफ वुड वॉज कंस्ट्रक्टेड? सवाल में पूछा गया है कि चैलेट जो था, जो कि लकड़ियों से बना बंगला था, वो किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शंस आर 1888, 1890, 1890, 1892, 1894, 1888, 1890, 1892 या 1894। शिमला में जो चैलेट है, जो ये बंगला जो है, ये लकड़ी से, वुड से बनाया गया था, तो ये किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन से 1888, 1890, 1892 या 1894। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1890। 1890 में ये बनाया गया। देखिए, इसको बनाने के पीछे का पर्पस क्या था? जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि यूएस क्लब खोला गया था, यहाँ पर विमेंस को परमिट नहीं किया जाता था, तो जो चैलेट है ये खोला गया था विमेंस की, यहाँ पर जो है विमेंस को एंटरटेन किया जाए, कि यहाँ ये वो जगह हो जहाँ वो गेट टुगेदर कर सके और जहाँ वे एंटरटेन कर सके खुद को। तो चैलेट बनाया गया था 1890 में, टू एंटरटेन लेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर द अलायंस बैंक ऑफ शिमला वॉज सेटअप? सवाल में पूछा गया है कि अलायंस बैंक ऑफ शिमला को किस वर्ष खोला गया या किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शंस आर 1854, 1864, 1874, 1884, 1854, 1864, 1874 या 1884। किस वर्ष अलायंस बैंक ऑफ शिमला को स्थापित किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1874। 1874 में जो है अलायंस बैंक ऑफ शिमला को खोला गया। और इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी, किस कैपिटल के साथ इसे खोला गया था? वो कैपिटल क्या था, वो अमाउंट क्या था? इनिशियल कैपिटल ऑफ 50,000, 50,000 जो है वो प्रारंभिक राशि थी इस बैंक को खोलते समय, जो है 50,000 राशि के साथ इसे खोला गया था। 1874 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला को खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लॉर्ड कर्जन टू कीन इंटरेस्ट इन द स्पीडी कंप्लीटेशन ऑफ कालका शिमला रेलवे अंडर द सुपरविजन ऑफ विच चीफ इंजीनियर? सवाल में पूछा गया है कि जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने जो है काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया कालका शिमला रेलवे को जल्दी पूरा करने का, और ये किसके प्रोविजन में, कौन थे चीफ इंजीनियर जिनके अंडर इन्होंने इसे जल्दी कंप्लीट करने में इंटरेस्ट दिखाया? ऑप्शंस आर हेनरी इरविन, एच.एस. हैरिंगटन, जे.टी. बॉयलू या नन ऑफ दीज वाज द चीफ इंजीनियर ऑफ कालका शिमला रेलवेज? Lord Curzon took keen interest in the speedy completion of Kalka Shimla Railway under the supervision of which chief engineer? Henry Irwin, H.S. Harrington, J.T. Boylu, या none of these? And the correct answer is option B, H.S. Harrington. He was the chief engineer of Kalka Shimla Railway. Next question पे move करते हैं। In which year Kalka Shimla Railway लाइन वॉज ओपन फॉर ट्रैफिक? सवाल में पूछा गया है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है वो किस वर्ष खोली गई, कि उस पर रेल चलना शुरू हो गई, ट्रैफिक के लिए किस वर्ष खोली गई? ऑप्शंस आर 1890, 1891, 1892, 1893, 1890, 1891, 1892 या 1893। किस वर्ष कालका शिमला रेलवे पर जो है रेल चलना शुरू हुई, ट्रैफिक के लिए ये किस वर्ष खोली गई? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1891। 1891 में जो एग्जैक्ट डेट है वो है 31 मार्च, 31 मार्च 1891, 1891। देखिए, ये इस वक्त आम लोगों के लिए नहीं खोली गई थी। यहाँ मोस्टली जो है मालगाड़ियाँ चलती थी, और जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं वही इसमें जो रेल चलती थी उनमें सफ़र कर सकते थे। आम लोगों के लिए ये इस समय नहीं खोली गई थी। मालगाड़ी चलती थी या जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कोई आ रहे हैं तो वही लोग इस पर सफ़र करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट पैसेंजर वॉज फ्लैग्ड ऑफ द कालका शिमला रेलवे लाइन विच ईयर? अब यहाँ सवाल में पूछा गया है कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन यहाँ होगा
फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ ऑन दी कालका शिमला रेलवे लाइन विच ईयर, कि किस वर्ष जो है पहली पैसेंजर ट्रेन जो है कालका शिमला रेलवे पे चली। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 31 मार्च 1891 को रेल चलना शुरू हो गई थी, मगर वो आम लोगों के लिए नहीं थी, कॉमन पैसेंजर्स के लिए नहीं थी। वहाँ मोस्टली जो है मालगाड़ी माल ढुलाई होती थी। यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, वे यहाँ ट्रेवल करते थे, मगर पैसेंजर्स के लिए, कॉमन पैसेंजर्स के लिए ये नहीं खोली गई थी। तो किस वर्ष कॉमन पैसेंजर्स के लिए जो है कालका शिमला रेलवे पर ट्रेन चली? ऑप्शंस आर 1899, 1901, 1903, 1905, 1899, 1901, 1903, 1905। किस वर्ष जो है पहली ट्रेन चली कॉमन पैसेंजर्स के लिए? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1903। 1903 में जो है पहली जो ट्रेन चली थी कॉमन पैसेंजर्स के लिए, और जो एग्जैक्ट डेट है वो है 9 नवंबर 1903। इस समय पहली बार जो है कालका शिमला रेलवे लाइन पर जो है फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फाउंडेशन ऑफ बिशॉप कॉटन स्कूल वॉज लेड इन विच ईयर? सवाल में पूछा गया है कि जो बीसीएस स्कूल है, बिशॉप कॉटन स्कूल है, काफ़ी फेमस स्कूल है शिमला का, तो उसकी फाउंडेशन, उसकी जो नींव है वो किस वर्ष रखी गई? ऑप्शंस आर 1859, 1861, 1863, 1864, 1859, 1861, 1863, 1864। किस वर्ष जो है बिशॉप कॉटन स्कूल की जो है नींव रखी गई? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1863। 1863 में जो है बीसीएस स्कूल, बिशॉप कॉटन स्कूल की नींव रखी गई। और ये किसके द्वारा खोला गया? ओपन्ड बाय बिशॉप कॉटन, बिशॉप कॉटन द्वारा ये खोला गया। और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो किसके द्वारा रखा गया? फाउंडेशन स्टोन लेड बाय, ये रखा गया था जॉन लॉरेंस द्वारा, जॉन लॉरेंस द्वारा रखा गया था। और देखिए ये जो ऑफिशियली है ये कहाँ खोला गया था? ये जुतोग में, ये जुतोग में खोला गया था। और आगे जाकर जो है इसे शिफ्ट किया जाता है। कहाँ के लिए शिफ्ट किया जाता है? जो इसकी आज की प्रेजेंट जो लोकेशन है वहाँ इसे शिफ्ट किया जाता है। उस जगह को बीसीएस ही कहा जाता है, इसके नाम से, बिशॉप कॉटन स्कूल के नाम से बीसीएस उसे शिमला में जगह को कहा जाता है। शिफ्टेड टू प्रेजेंट साइट। किस वर्ष किया गया था प्रेजेंट साइट पे इसे शिफ्ट? 1866, 1866 में इसे शिफ्टेड टू प्रेजेंट साइट। 1866 में से जो आज की इसकी प्रेजेंट साइट है वहाँ इसे शिफ्ट कर दिया गया था, जो कि छोटा शिमला से नीचे जो खलीनी वाला क्षेत्र है उसके आसपास ये बीसीएस जगह है जहाँ पर आज ये स्कूल है। देखिए काफ़ी फेमस स्कूल है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल इन द एशिया, बोर्डिंग स्कूल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोर्डिंग स्कूल इन द एशिया। और यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, जैसे कि जो फॉर्मर सीएम थे हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र सिंह, वो भी यहाँ से पढ़े हैं। और जो उनके सन थे, जो मिनिस्टर हैं इस वक्त, विक्रमादित्य सिंह, वो भी यहाँ से पढ़े हैं। और भी बहुत सारी हस्तियाँ हैं जो यहाँ से पढ़ी है। तो ये है बिशॉप कॉटन स्कूल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोर्डिंग स्कूल इन द एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और इसके बारे में खोला गया था 1863 को, और इनिशियली ये जुतोग में खोला गया था, और 1866 को इसकी जो करंट साइट है, जो इसकी करंट लोकेशन है, वहीं से 1866 में शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर फ्रेडरिक रॉबर्ट्स, कमांडर इन चीफ, सोल्ड हिज शिमलाज हाउस स्नोडॉन टू द गवर्नमेंट एज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द कमांडर इन चीफ? सवाल में पूछा गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष फ्रेडरिक रॉबर्ट्स, जो कि कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, उनके द्वारा जो है उनका शिमला का घर स्नोडॉन बेचा गया गवर्नमेंट को एज ए रेजिडेंस ऑफ द कमांडर इन चीफ। और उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा उसे रेजिडेंस यूज किया गया कमांडर इन चीफ के लिए। ये स्नोडॉन जो था पहले घर था फ्रेडरिक रॉबर्ट्स का, जो खुद कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, और इनके द्वारा उनका ये शिमला का घर बेचा गया गवर्नमेंट को एज द ऑफिशियल रेजिडेंस टू द कमांडर इन चीफ। तो ये किस वर्ष बेचा गया ये घर स्नोडॉन सरकार को फ्रेडरिक रॉबर्ट्स द्वारा? ऑप्शंस आर 1888, 1890, 1892, 1894, 1888, 1890, 1892 या 1894। तो किस वर्ष जो है स्नोडॉन गवर्नमेंट को बेचा गया और उसके बाद ये ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द कमांडर इन चीफ बन गया? और उससे पहले ये घर था फ्रेडरिक रॉबर्ट्स का, जो खुद कमांडर इन चीफ थे आर्मी में। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1890 में इसे बेच दिया गया गवर्नमेंट को, और उसके बाद ये बन जाता है ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द कमांडर इन चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा ओक, ओवर, रॉकवुड एंड सीडर, दीज होगा यहाँ, दीज स्टेट्स परचेज्ड बाय। सवाल में पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में जो है ओक, ओवर, रॉकवुड और सीडर, जो ये स्टेट है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये किसके द्वारा खरीदी गई? ऑप्शंस आर राजा ऑफ नाहन, राजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ कूच बिहार या नन ऑफ दीज। ओक, ओवर, रॉकवुड और सीडर, ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ये किसके द्वारा खरीदी गई थी ब्रिटिश काल में? राजा ऑफ नाहन, राजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ कूच बिहार या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजा ऑफ पटियाला। राजा ऑफ पटियाला कौन थे?
राजा राजेंद्र सिंह। राजा राजेंद्र सिंह द्वारा इन्हें खरीदा गया था। राजा पटियाला द्वारा इन 3 प्रॉपर्टीज को ओकओवर, रॉकवुड और सीडर को खरीदा गया था ब्रिटिश काल में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन शिमला ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा दीज स्टेट्स टोरेंटियम, रिट्रीट एंड येरोस बिलोंग टू। सवाल में पूछा गया है कि शिमला में ब्रिटिश काल में जो ये 3 स्टेट्स है, जो ये 3 प्रॉपर्टीज है, उनका नाम है टोरेंटियम, रिट्रीट और येरोस। ये किसकी प्रॉपर्टीज थी? ऑप्शंस आर राजा ऑफ नाहन, राजा ऑफ फरीदकोट, राजा ऑफ कूच बिहार या नन ऑफ दीज। इन शिमला ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा दीज स्टेट्स टोरेंटियम, रिट्रीट एंड येरोस बिलोंग टू। ये किससे संबंध रखती थी या ये किसकी प्रॉपर्टीज थी? राजा ऑफ नाहन की थी, राजा ऑफ फरीदकोट की थी, राजा ऑफ कूच बिहार की थी या इनमें से किसी की भी नहीं थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राजा ऑफ नाहन। राजा ऑफ नाहन के पास जो थी 14 स्टेट्स थे, 14 प्रॉपर्टीज थी शिमला में, और उनमें से ये भी थी टोरेंटियम, रिट्रीट और येरोस। और कुल मिलाकर जो है सबसे ज़्यादा किसी भी राजा के पास, राजा ऑफ नाहन के पास शिमला में 14 प्रॉपर्टीज़ थी, 14 स्टेट्स थे इनके। अगर हम राजा ऑफ फरीदकोट की बात करें तो इनके पास भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, उनके नाम थे नॉकड्रिन, नॉकड्रिन राजा ऑफ फरीदकोट की थी, और रेवंसवुड, ये भी इनके द्वारा खरीदी गई थी। नॉकड्रिन और रेवंसवुड राजा ऑफ फरीदकोट द्वारा खरीदी गई थी, और राजा ऑफ कूच बिहार की प्रॉपर्टीज जो थी, जिनके द्वारा यहाँ खरीदी गई थी या बनाई गई थी, वो थी रोज बैंक, कैनेडी हाउस भी इनके द्वारा खरीद दिया गया था, कैनेडी हाउस, लेमेडी हाउस और गार्ड हाउस। ये 4 प्रॉपर्टीज राजा ऑफ कूच बिहार की थी। और नॉकड्रिन और रेवंसवुड राजा ऑफ फरीदकोट और राजा ऑफ नाहन के पास टोटल 14 स्टेट्स थे, उनमें से टोरेंटियम, रिट्रीट, येरोस भी थी। और राजा ऑफ पटियाला की बात करें तो उनके पास ओकओवर, रॉकवुड और सीडर, ये 3 स्टेट्स थे। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे शिमला की हिस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इन्हें कंटिन्यू करेंगे।